Hello class 9th. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. So students, we have started chapter 4, that is linear equation in two variables. And in my last video I have discussed that linear equation in two variables is of the form ax plus by plus c is equal to 0. A, B, C, these are the coefficients, right? A is the coefficient of x, B is the coefficient of y, and C is the constant term. So now let's talk about the solutions of this linear equation. We remember class 7th में 8th में we have done linear equation in one variable. हमारे पास इक्वेशन होती थी, उसको सॉल्व करते थे ना. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास ये इक्वेशन होती थी 2x minus 10 is equal to 0. Okay, this is a linear equation in one variable. तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे? x को अपने पास रखते थे, विदाउट x कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देते थे, राइट साइड पे ले जाते थे. ओके, सो व्हाट वाज हियर 2x is equal to 10, x was 2 is multiplied, इधर आकर डिवाइड हो गया, सो वी गेट x is equal to 5. ये x is equal to 5 इसका क्या होता था? सॉल्यूशन. आपको याद है हम अपना सॉल्यूशन चेक भी करते थे. हम लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड 2x minus 10, हम वेरीफाई भी कर सकते थे. कैसे? पुट x is equal to 5, यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करके देखिए. 2 into 5 minus 10, what is 10 minus 10? that is 0. और राइट हैंड साइड भी क्या थी आपकी? 0. दिस वाज लेफ्ट हैंड साइड, दिस वाज राइट हैंड साइड. तो जो x की वैल्यू आती थी वो आप इक्वेशन में पुट करते थे और क्या चाहते थे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल. यानी वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती थी. जो भी x की वैल्यू आती थी वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती थी, यानी कि लेफ्ट साइड पे पुट करने पर इक्वल टू राइट साइड के वो आ जाते. राइट. अब सेम वे हमारे पास होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, उसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब मुझे इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. आप याद कीजिए जो अभी आपने क्वेश्चन किया 2x minus 10 is equal to 0, 2x is equal to 10, x is equal to 5. कितने सॉल्यूशन आए थे ऐसे? यू हैव ओनली वन सॉल्यूशन. कारण ये कैसी इक्वेशन थी? लीनियर. लीनियर मतलब डिग्री 1. तो जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होते हैं. किया हुआ ना हमने. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, तो आपके पास यहाँ पर वन सॉल्यूशन आ रहा है ना, और उस सॉल्यूशन को हम चेक भी कर सकते हैं. अब अभी हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो यहाँ कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर एंड हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो ये हमारा आज का टॉपिक कि इस लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं. थिंक अबाउट दिस. जैसे इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू x की जो उसको सेटिस्फाई करे. यहाँ पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या है? x और y की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे. यानी x की क्या वैल्यू पुट करें, y की क्या वैल्यू पुट करें कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाए? 5 के. ओके, तो a ने कहा कि भैया x को ले लीजिए 1, y को ले लीजिए 4. तो 1 प्लस 4 क्या होने वाला है? 5. तो भाई ये 1 और 4 इसका सॉल्यूशन होगा. x 1 y 4 इसका एक सॉल्यूशन हो गया. ओके, बट b आया, नंबर सेकंड पर्सन b. b ने क्या कहा? भाई x 2 ले लो, y 3 ले लो. व्हाट इज 2 प्लस 3? 5. तो कहते देखो सेटिस्फाई हो गया ये. हाँ, तो इसने कहा कि 2 3 इसका क्या है? सॉल्यूशन है. अब आया c. c ने कहा x की 3 ले लो, y की 2 ले लो, वो भी सेटिस्फाई करेगा. 3 प्लस 2 क्या बनने वाला है? 5. तो 3 2 भी क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा.
डी का पीछे रहने वाला था, डी आया, डी ने कहा नहीं नहीं x1 लो y4 लो, 1 + 4 क्या होता है 5, तो 1 4 भी क्या हो गया इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अभी डी के बाद कौन आया होगा, ई आया, ई ने कहा नहीं नहीं x4 लो y1 लो, ये भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 + 1 = 5, तो 4 1 क्या है इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इतने में आ गया निर्भय, निर्भय ने कहा अरे नहीं x को ले लो -1, y को ले लो 6, व्हाट इज x + y नाउ, -1 + 6 क्या होता है, -1 + 6 5, अरे ये भी सेटिस्फाई कर गया, तो -1 और 6 ये भी इसका सॉल्यूशन है। किसी ने कहा मैडम x 0 ले लीजिए, y को 5 ले लीजिए, 0 + 5, अरे भैया जितने मर्जी वैल्यूज, ठीक है, निर्भय को देख के हमें लगेगा ना हम भी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, नील ने बोला x को -2 ले लो, x को -2 ले लो, y को 7 ले लो, राइट, ऐसे भी तो ले सकते हैं, x को पॉजिटिव ले लें बड़ा नंबर, y को नेगेटिव ले लें, x को 15 ले लें, ठीक है, x को 15 ले लो, y को -5 ले लो, सॉरी -10 ले लो, 15 + -10 क्या आने वाला है, मतलब हमारे पास कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं मालूम है आपको, जितनी मर्जी वैल्यूज आप x को और y को देते जाएंगे, बोथ आर वेरिएबल हियर, बट वो ये रिलेशन सेटिस्फाई करते हो कि दोनों का सम क्या हो 5, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स which can satisfy this relation, not only integers, even rational numbers भी ऐसे होंगे, ओके, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होने वाले हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने वाले हैं। एक लीनियर इक्वेशन और जिसके वेरिएबल कितने हो 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लाइक अभी अभी फ्रेम किया कि ऐसे एक रिलेशन है तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशंस हैं, बट आपको इसका प्रूफ देंगे, ग्राफिकली भी करेंगे। हमारा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर है इसमें से कि हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होगी और उसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, एंड विद दैट ग्राफ वी विल आल्सो इलस्ट्रेट दिस थिंग कि उस लाइन पे उसका ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन होगा, द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वी विल डू दिस, और एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, राइट, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, लिमिटलेस, एंडलेस, इनफाइनाइट। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि एक लीनियर इक्वेशन अगर वह है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मान लिया आपकी बात कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, लेकिन आपको कह दिया जाए कि फाइंड ओनली एनी 2 सॉल्यूशंस, फाइंड ओनली 3 सॉल्यूशन, फाइंड ओनली 4 सॉल्यूशंस, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, ऐसे तो ना कि हम सोचते रहेंगे किसको ऐड करें ये आए किसको, नो, वी शुड हैव अ सोफिस्टिकेटेड मेथड, ओके। चलिए इसी एग्जांपल को मैं पहले करती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्वेश्चन था x + y = 5, और आपको कहा गया कि इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस। ये बात तो पक्का हो गई कि इसके कितने सॉल्यूशन होने हैं, इनफाइनाइट। अभी हमको कितने सॉल्यूशन बोले गए 4, ओके। कैसे फाइंड आउट करेंगे, x + y = 5 है, हम इस इक्वेशन को, हम इस रिलेशन को एक ऐसे रिलेशन में ट्रांसफर कर देंगे लाइक वन वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझिए, जैसे मेरे पास है x + y = 5, अगर मैं लिख दूं y ये x को उधर ले जाऊं मैं 5 - x, कैन आई राइट दिस, मैंने y को लेफ्ट पे रखा और x को राइट पे ले गई, ये रिलेशन और ये रिलेशन एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ देखिए,
यहाँ y जो है वो एक कैसा वेरिएबल बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, और x कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब समझिए। डिपेंडेंट आप किसी के ऊपर डिपेंड है, हाँ डिपेंड कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए x जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन y डिपेंडेंट हो चुका है। y की वैल्यू क्या है, 5 माइनस एक्स। 5 में से x माइनस करेंगे तब y आएगा, तो y क्या बन गया, डिपेंडेंट, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। अब x इंडिपेंडेंट है ना, तो यहाँ पर ये हमारा स्टार रिलेशन है। ओके, x इंडिपेंडेंट है, पुट x इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए इन स्टार। स्टार मैंने इस रिलेशन को कह दिया, इसकी इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट कीजिए। y इज इक्वल टू 5 माइनस 1। 5 माइनस 1 क्या आ गया, 4। ठीक है, देखिए x को 1 लिया था तो y कितना आ गया, 4। तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पर पहला सॉल्यूशन क्या हो गया, x 1 पे y 4। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट, x की वैल्यू पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन स्टार। ये जो स्टार है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर x की जगह 2 पुट कीजिए। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 3। तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x 2 पे y 3। राइट, आपको थर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3। कुछ भी रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, जितने मर्जी आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास y की वैल्यूज आती जाएंगी। सो इससे भी क्लियर हो रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। देखो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 5 माइनस एक्स। यहाँ पे पुट कीजिए, x की जगह 3 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 3 2। सो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 3 2। मतलब इस तरह आप इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट मी टेक सम मोर एग्जांपल्स। थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। इतना इजी रहेगा तो आप बोलेंगे कि तो बहुत इजी था मैम, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे ये कहा जाए, इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके 4 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कीजिए। ओके, तो पहला काम हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाना है, एक को इंडिपेंडेंट। तो चलिए मैंने y को यहाँ रखा अपने पास, x को मैं राइट साइड पे ले गई। क्या आ गया मेरे पास, 12 माइनस 4x। अभी मुझे क्या चाहिए, y। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 माइनस 4x अपॉन 3। ओके, ये y की वैल्यू आ गई, ये आपकी स्टार इक्वेशन आ गई, ये रिजल्ट आ गया। ओके, ध्यान से देखिए, x इंडिपेंडेंट है, x को कुछ भी वैल्यू दो, लेकिन y की वैल्यू कब आएगी, 12 में से 4x माइनस करेंगे, फिर 3 से डिवाइड, यानी कि y तो डिपेंडेंट हो गया किस पर, x पर। x को जो मर्जी वैल्यू यहाँ पुट करते जाइए, y की वैल्यूज आती जाएंगी। अब कोशिश ये करनी है कि वो वैल्यू पुट करो कि जिससे ये जो न्यूमरेटर है पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाए। हाउ वी विल डू, सपोज मैं x को 0 पुट कर देती हूँ। ओके, पुट x इज इक्वल टू 0 इन स्टार। यहाँ पर x की जगह 0 पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3। 12, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, 0। सो दिस इज 12 बाय 3, कट के क्या आ गया, 4। राइट, तो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हुआ कि x 0 पे y कितना है, 4। ऐसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखना है कि ये x ये y। नेक्स्ट लेंगे आप, देखिए अगर मैंने 1 पुट कर दिया तो 4 1 जा 4। अरे भैया 12 में से 4 जाएगा, ये तो 8 बचेगा। 8 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होता, कुछ और सोचते हैं। 2 मान ले, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 12 में से 8, ये भी नहीं डिवाइड होगा। सपोज वी टेक 3, पुट x इज इक्वल टू 3।
3 ले लें स्टार के अंदर. सो व्हाट इज y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पुट करें ना x की जगह 3. 12 माइनस 4 इंटू 3. 4x का मतलब क्या है, 4 इंटू एक्स अपॉन 3. 12 माइनस 12 अपॉन 3. 12 में से 12 भी 0, 0 अपॉन 3 क्या आ गया, 0. तो आपका सेकंड सॉल्यूशन क्या आ गया, x 3 पे y 0. ओके, आर यू गेटिंग दिस? हाँ, फाइन. ओके, अभी मान लो थर्ड सॉल्यूशन चाहिए आपको. अभी कुछ और सोचिए जिससे ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए. सोचिए, अभी आपने, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, सपोज वी टेक x की वैल्यू कुछ और लीजिए, 3 4 पुट करने पर 4 4 से 16 नहीं 5 ले लीजिए. पुट x इज इक्वल टू 5 इन स्टार. y की वैल्यू क्या आने वाली है, देखिए y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इंटू 5. 4 5 तो क्या हो जाएगा 20. 20 तो 12 से 20 में से 12 सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चे, 8 आएगा. 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा. 6 ले लें, 6 ले लेते हैं, 6 पे सॉल्व हो जाएगा. टेक x इज इक्वल टू 6. यहाँ पे लीजिए 6 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 24, यानी कि 12 माइनस 24 अपॉन 3. हाँ जी, क्या बचा ऊपर, -24 है प्लस 12 है, -12 बाई 3 कट के क्या आ गया -4. तो थर्ड सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, x 6 पे y -4. ये भी एक आंसर होगा, पहले वाला भी आंसर था, ये भी एक आंसर. फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अब फिर से x को एक वैल्यू पुट की जाएगी. देखिए क्या वैल्यू पुट करें, 6 पुट करने पे नहीं हुआ, 7 पुट कर दें, 7 4 जा 28 नहीं होगा. हम नेगेटिव वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं. हाँ, सपोज आई पुट हियर -3. पुट x इज इक्वल टू, मर्जी है ना मेरी, पुट x इज इक्वल टू -3 इन स्टार. पुट कीजिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू -3 बाई 3. माइनस माइनस क्या हो गया +12. 12 और 12 क्या हो गया 24. 24 को 3 से डिवाइड किया क्या आ गया 8. तो फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ गया, x -3 पे y 8. एग्जाम में बहुत कम, वेरी रेयर आपसे कहा जाता है कि 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ये तो मैक्सिमम है. अदरवाइज you will have to find only one solution or you have to find 2 solutions, right? अभी जो बात मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि 2 solutions find out करना बहुत ईजी, बिल्कुल ईजी. हम जस्ट, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, हाउ टू फाइंड आउट ओनली 2 solutions. देखिए जरा, अभी मैंने एक बात आपको सिर्फ बताई है, अभी प्रूव नहीं की है ना, अभी हमने प्रूव नहीं की है. अभी आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग कि जो भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, 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 किसी भी टाइप की हो सकती है. हो सकता है वो y एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को टच ही ना करे. हो सकता है वो x को टच करे, y को टच ना करे. हो सकता है वो x एक्सिस को भी टच करे, y एक्सिस को भी टच करे. हो सकता है ना. सो जब भी हमें ओनली 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करनी है, सपोज आपको यही क्वेश्चन दे दिया जाए 2x + 3y = 7. आपको ये क्वेश्चन दे दिया और कहा फाइंड ओनली 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस. तो हम ये मान के चलेंगे कि भैया ऐसी स्ट्रेट लाइन हुई अगर कि जिसने x एक्सिस को भी टच किया, ग्राफ में देखिए, अगर x एक्सिस को टच करेगी तो x पॉइंट तो होगा, लेकिन y क्या होगा 0 होगा. थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर इसीलिए आपस में रिलेटेड है, पूरा वन एंड द सेम है. ओके, अगर कोई लाइन ऐसी है जो y एक्सिस को टच करेगी तो मतलब वहां पे x तो 0 होगा, y होगा, राइट. मतलब इन सॉल्यूशन में ऐसा हो सकता है कि एक बार x 0 होगा और एक बार y 0 होगा.
अगर कोई लाइन ऐसी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रही है, मतलब एक्स भी जीरो हो सकता है, वाई भी जीरो हो सकता है, राइट। तो बहुत सिंपल सा रूल समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट। अगर मुझे किसी भी इक्वेशन के ओनली 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं तो क्या कीजिए, एक बार पुट x इज इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट कर दीजिए। ये इक्वेशन दे रखी है ना, यहाँ पर x को 0 पुट कर दीजिए। 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 7। ये क्या बन गया, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 3y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7/3। तो मेरा पहला सॉल्यूशन क्या आ गया, x 0 पे y आ गया 7/3, राइट। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, बस पुट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पर y को 0 पुट कर दीजिए। 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, 2x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/2। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा, x तो 7/2 और y होगा 0। फिर से देख लीजिए, जब भी हमें ओनली 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे, एक बार x को 0 पुट करो, इक्वेशन के अंदर x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई, x 0 y y। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, y को 0 पुट करो इक्वेशन के अंदर, y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x वो और y 0। इन दिस वे वी विल फाइंड 2 सॉल्यूशंस। सो यू सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है किसके, लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन के, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, ओके। और अगर हमें कोई 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं तो बहुत इजी है, एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर दो। लेकिन 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, 3 सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन बना लेंगे, एक को डिपेंडेंट बना देंगे, एक को इंडिपेंडेंट। लाइक y को अपने पास रखेंगे, x को राइट में ले जाएंगे, और फिर हम x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज आती जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, now you are able to do exercise 4.2. So keep studying and stay connected with Maths with Manisha. Thank you.